1A कंप्लीट, 1B कंप्लीट, है ना। अब 1C में सबसे पहले फाइनाइट सेट आता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या है कि ए सेट विच कंटेन काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके, या डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको अपन फाइनाइट सेट बोलेंगे। बस आपके टेबुलर फॉर्म में है ना, रोस्टर फॉर्म में है। तो ये बताइए चेतन, ये काउंटेबल सेट है या अनकाउंटेबल? हाँ यस, काउंटेबल माने क्या हो गया, ये फाइनाइट सेट, ओके, फाइनाइट सेट। और 0 1 2 3 डॉट डॉट एंड सो एन होल नंबर का सेट है ये, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, बस। तो इसमें और कोई खास नहीं है, ठीक है। तो बस इसके आंसर फाइनाइट और इनफाइनाइट में देने हैं। तो आप लोग, मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके इसके सारे 10 पार्ट्स हैं, आप देखते जाओ। जो क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम क्लियर नहीं कर पा रहे, वो पूछ लो, देखते जाओ। इसने आपके पास बुक है? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बता दोगे ना कौन सा फाइनाइट सेट है, कौन सा इनफाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट, हाँ, फाइनाइट सेट की डेफिनेशन बोलो इसमें अवेलेबल। ए सेट विच कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, है ना। और इनडेफिनेट एलिमेंट्स हो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, ओके। देखो, कोई ऐसा लग रहा है जिसका आंसर आप ना दे सकते हो? अच्छा, देख रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10, चल मैं यहां लिख देता हूं इसका 10 पार्ट। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/3। सेट ऑफ रैशनल नंबर, हाँ, बिटवीन 1/2 एंड 1/3। तो आपको बता दें कि ये नंबर लाइन बनाई मैंने, ये 1/2 होगा, और ये 1/3, सॉरी, और ये ले लिया 1/2। तो 1/2 का मीनिंग हो गया 0.33, ये हो गया 0.5। तो आप ध्यान से देखना, 0.33 और 0.5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। कैसे? 0.33 के बाद 0.34 आ जाएगा, 0.341 आ जाएगा, 0.342 आ जाएगा, 0.343 आ जाएगा। तो ये कितने बन जाएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। दैट इज, दिस सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। ओके, क्लियर? एम्प्टी सेट माने होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, खाली हो, है ना। तो एम्प्टी सेट का सिंबल, या तो इसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसको ऐसे लिख दिया जाता है, ओके। तो एम्प्टी सेट को या तो फाई से रिप्रेजेंट करिए, या करली ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट रिप्रेजेंट नहीं करेंगे आप। और ये ध्यान रखना, ये नहीं चल सकता, कोई ये लिख दे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो सिंगल एलिमेंट आ चुका है, ओके। तो देखते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, नंबर 1, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। आप प्राइम नंबर अच्छी तरह से ना जानते हैं, एनी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर, है ना।
एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स होते कौन कौन से हैं सुभी आप बताइए। हाँ सुभी, या चेतना बताओ। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है कौन कौन, स्टार्ट कौन, यस है ना। देखो वन क्यों नहीं होता, जो भी प्राइम नंबर होगा उसके दो दो फैक्टर्स होना चाहिए, मतलब दो मल्टीपल्स होना, दो फैक्टर्स होना चाहिए। एक तो वन होना चाहिए, एक खुद होना चाहिए, है ना। एक तो वन और एक खुद। अब क्या है कि वन अगर हम ले लेंगे तो वन के फैक्टर्स वन आएगा। अब दूसरा कहां से लाए, दो, दो चाहिए, दो फैक्टर्स होना कंपलसरी है प्राइम नंबर के लिए, एक तो वन और एक वन के अलावा खुद इटसेल्फ, है ना। तो वन का तो केवल सिंगल रह जाएगा, इसलिए वन को प्राइम नंबर में नहीं रखा है। प्राइम नंबर दो, तीन, है ना, टू, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, नाइन नहीं सॉरी, 11, 13, ये सारे, है ना। अब तो इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, केवल सिंगल टू होता है बस, है ना। इवन प्राइम नंबर टू, हाँ, इवन प्राइम नंबर केवल दो होगा बस। तो ये एम्प्टी सेट है क्या, बोलो, नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्लियर, चल। अब आता है सेकंड, ये सेट बिल्डर फॉर्म दी है इसकी। हाँ, नो, तो नो लिखेंगे, नो एम्प्टी सेट, इसका आंसर नो एम्प्टी सेट लिखेंगे। भाई इसमें एक मेंबर है, अगर एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो एम्प्टी सेट बोलेंगे, ओके। हाँ, x such that x belongs to natural number और एंड टू और थ्री के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे बताओ, टू और थ्री के बीच में, बताइए। एक भी नहीं होगा। अब एक एक भी नहीं होगा, ये इसका मतलब ये हो गया एम्प्टी सेट, ठीक है। तो इस तरह से आप देखना कौन कौन से क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, किसका नहीं दे सकते हो, देखना इसके पार्ट सारे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, x such that x is point of intersection of two parallel lines। तो पैरेलल लाइंस का भी कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स नहीं होगा, तो ये भी एम्प्टी सेट हो जाएगा। फोर, सेट ऑफ दोज ऑड नंबर विच आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर नहीं हो सकता, है ना। किसी भी इवन नंबर का, जैसे 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका सेट भी एम्प्टी सेट होगा, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो कोई भी एलिमेंट नहीं होने एम्प्टी सेट, ओके। इसके बाद फिफ्थ वाला है इसका, x such that x is rational number and वन, x is greater than वन and x is less than टू। तो वन और टू के बीच में तो काफी रैशनल नंबर्स आ जाएंगे, ओके। तो ये एम्प्टी सेट नहीं, नो एम्प्टी सेट। तो ये फिफ्थ वाला क्या हो गया, नो एम्प्टी सेट, ठीक है। किसी को कोई डाउट, जल्दी बोलो, ठीक। तो ये समझ में आ गया सेकंड का फिफ्थ वाला पॉइंट। फिफ्थ वाला पॉइंट था कि वन और टू के बीच में वो कह रहे हैं रैशनल नंबर्स। तो वन और टू के बीच में तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे, 1.1 होगा, 1.2 होगा, 1.101 होगा, 1.001 होगा, इनफाइनाइट होगा, चलो। तो ये इनफाइनाइट सेट है और एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है, चलो। अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। is set of the letter of the word hello
हाँ, तो इसका सेट क्या हो जाएगा ये, ई एल ओ वाई, ठीक है। और दूसरा लेटर है लॉयल, तो इसमें लेटर्स आ गए कौन कौन से, एल ओ वाई एल एल, है ना, एल ओ वाई ए। तो इन दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी पूरे हैं, सेम एलिमेंट्स हैं, तो दैट इज अपन कह सकते हैं कि ए इक्वल टू क्या होगा, बी, ए इक्वल टू बी, ओके। तो इक्वल, इक्वल सेट किसको बोलेंगे, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो, बिल्कुल सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हो, उनको हम इक्वल सेट्स बोलेंगे, ओके। तो देखना इसमें कौन कौन सी इक्वल सेट्स हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो, सेकंड वाला इक्वल है क्या, बताओ। सेकंड, सेकंड वाला इक्वल है क्या, नहीं है ना, ओके क्लियर, सबका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और थर्ड वाला, वन टू टू थ्री, वन टू थ्री इक्वल सेट है, हाँ ठीक है। और फोर्थ वाला इक्वल है, इक्वल है ना फोर्थ वाला, क्लियर करें कि सही है, बताओ। चलो इधर इक्वल है, यस, तो क्लियर, देखो a इक्वल टू x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, इसके कितने हो जाएंगे इसके फैक्टर्स, x प्लस 2 और x प्लस 3, है ना। तो इसके आंसर आ जाएंगे x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3। तो दैट इज ए सेट, हम सेट में एलिमेंट्स हो गए -2 और -3, और b वाला सेट भी इतना ही दिया है, -2 -3, दैट इज हम कह सकते हैं a इक्वल टू b होगा, इक्वल सेट होंगे। चलिए अब आ जाता है क्वेश्चन, हाँ इतना बताओ, वैसे ऐसे आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आगे आएंगे, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आगे स्टार्ट होती है बहुत अच्छी, अभी तो ये बेसिक चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट, बताओ। नंबर 1, ए इक्वल टू दे रहे हैं x सच दैट x नॉट इक्वल टू x, तो ऐसा तो कोई नंबर होगा ही नहीं जो खुद के, मतलब एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, है ना, एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, तो ऐसा तो कोई एलिमेंट होगा नहीं, तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा, ओके। नंबर बी, x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 5, है ना। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 0 आ गया, दैट इज इसमें 0 एलिमेंट आ गया, तो ये नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो ये वाला एम्प्टी था और ये नॉन एम्प्टी सेट, ओके चलो। लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट माने क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट, देखते हैं,
सिंगलटन। हाँ, x such that x square equal to 9 and x is even integer, तो x is even integer, तो ये तो एम्प्टी सेट हो गया। क्यों भाई, किसी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, इसका मतलब एक्स की वैल्यू या तो क्या होगी -3 या +3, है ना। तो ये तो इवन नंबर हो नहीं सकता, नॉट इवन नंबर, तो ये नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे एम्प्टी लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ साइड से लिख सकते हैं कि x की वैल्यू या तो -3 आएगी और x की वैल्यू 3 आएगी, तो इसका मतलब x नॉट इक्वल टू -3, x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, एम्प्टी सेट हो जाएगा। इसके बाद b, x such that x square minus 25 equal to 0 and x belongs to natural number, तो x such that x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 या x इक्वल टू -5, है ना। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में केवल 5 आ जाएगा, दैट इज सिंगलटन सेट। ये सेट ए बी सी। हाँ, तो इसको क्लियर कर लो, इसके हमें लिखना है सारे सबसेट्स। अब ध्यान से सुन लो, नंबर ऑफ सबसेट्स, ये फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और n माने क्या हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इस वाले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3, तो ये 2 की पावर 3 माने इसके नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 8। अब 8 कौन कौन से होंगे देखिए सबसेट्स, एक तो ये वाला खुद ले लो, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट होता है वो खुद का भी सबसेट होता है, ओके। फिर इसके बाद इसमें सिंगल सिंगल मेंबर ले लो, ए बी सी, फिर उसके बाद दो दो मेंबर ले लो, ए बी बी सी सी ए, ठीक है, और लास्ट में 5। ये ध्यान रखना, जितने भी सबसेट्स लिखेंगे, जिस सेट के भी सबसेट्स लिखेंगे, एक तो इस खुद को भी लेना पड़ेगा और एक 5 आएगा, ठीक है। मतलब 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, फिर उसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट, उसके बाद दो दो एलिमेंट, ये सब की सब किसके सबसेट्स हैं एक एक। कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। तो ये फॉर्मूला है पता लगाने का कि इसके कितने सबसेट्स होंगे 2 की पावर n। ओके, क्लियर, किसी को कोई पूछना है इसमें, ये नोट कर लो। ले सकते हैं, लेकिन अधिकांश एम्प्टी सेट को 5 से ही ज्यादातर रिप्रेजेंट किया जाएगा, ओके। मतलब एम्प्टी सेट की जगह अपन यहाँ 5 ही ज्यादा यूज करेंगे, वो वाला ब्लैंक वाला साइन यूज नहीं होगा, ओके। चलो, तो सबके सबसेट्स लिख सकते हो, है ना। अच्छा, इसमें इस फोर्थ के बताना, फोर्थ के जैसे इसमें सिंगलटन सेट, तो इसके 2 सबसेट्स होंगे, है ना। तो नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे इसके
टू की पावर 1 माने 2। कौन कौन सा बताओ? सबसेट एक तो आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा 5। ओके बस। राइट द सेट। अब इसका उल्टा बना लोगे। जैसे सबसेट्स दिए हों तो उनका सुपरसेट बनाना है। सुपरसेट बना लोगे? क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर ऑरल बोलते जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 का सुपरसेट क्या होगा? बस 1 और -1। ठीक है। सेकंड वाले का 0 0 एलिमेंट वाला सिंगलटन सेट है ना। और थर्ड वाले का 1 3 5 क्योंकि 8 एलिमेंट्स हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका जो सुपर सेट होगा वो 1 3 5 होगा। और फोर्थ में 5 वाले का एम्प्टी सेट है ना। एम्प्टी सेट में केवल एक ही मेंबर होगा, वो भी होगा 5। ओके चलिए अब आता है A12 दिया है, फाइंड द पावर ऑफ सेट। तो पावर ऑफ सेट की मैं डेफिनेशन बता दूं आपको। द सेट ऑफ ऑल सबसेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। देखो कैसे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा सेट दिया है 1 2। ओके इसके सबसेट्स कितने हो जाएंगे बोलो? हाँ कौन कौन से? एक तो 1 2, एक 1 2 है ना, और एक 5। ओके तो ये 4 हो गए। तो ये सारे सबसेट का जो सेट बना इसको हम बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। इसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए मींस हो गया द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। ओके क्लियर। अब आता है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। क्या क्या? हाँ डेफिनेशन ये है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। ओके ठीक है। आप लोग ऐसा करना, किसी दिन बुला लेंगे तो ये आपको सारी डेफिनेशंस सेट की, पावर सेट की, एम्प्टी सेट की, फाइनाइट इनफाइनाइट, इनकी डेफिनेशन की आपको नोट्स दे देंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या सी क्लियर हुआ क्या? प्राइम नंबर देख लिया ना, नेटवर्क देख। चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर टू, क्वेश्चन नंबर देखो इसका मतलब था, जैसे सेट था, सेट में मेंबर थे 1 और 2 है ना। तो पी का मतलब तो ये हो गया द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स है ना, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ये 1 1 2 और 5 ये। और एन पी ए का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, 2 की पावर 2 तो 4 ये।
एन का मतलब होते एन का मीनिंग हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट 2 की पावर n होता है फॉर्मूला, तो 2 का स्क्वायर माने 4 एलिमेंट्स। ठीक है, उनकी उनकी नंबरिंग बताना है कि कितने नंबर्स हैं ये, इसको बोलते हैं एनपीए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। ओके, बस। तो क्या है, क्या है? हाँ, तो बताओ, चलो मैं इसको बधाई दे देता हूं कि किसने बोला था कि को प्राइम नंबर माने जिनका एचसीएफ 1 होता है। नाम क्या, किसने? चेतन। वेरी गुड, बधाई हो, बिल्कुल सही याद था आपको। देखो मैं भूल गया था, ठीक है, क्या कि मेरे को ध्यान नहीं रहा था। को प्राइम नंबर्स कभी कभार भूल जाते हैं, जो जो नंबर्स टच में नहीं रहते, बहुत दिनों बाद कोई अचानक पूछ ले तो को प्राइम नंबर्स कंफर्म है कि जिनका एचसीएफ 1 होता है उनको को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, आप लोग तो याद रखना कम से कम, है ना? तो जूम करेंगे ऐसे ही चलने दे बोर्ड, बताओ। बोर्ड को जूम करें क्या, कि ठीक है ऐसा? बोलो, कोई तो बोलो। सही दिख रहा है? मतलब आपको दिखना चाहिए, ये दिख रहे हैं सारे लेटर्स? हम्म, चलो ठीक है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में, नंबर 4 का फर्स्ट, आपको ट्रू फॉल्स बताना है। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। x such that x is an even number, x is an even number is a subset of x such that x is a integer। देखो इवन नंबर में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? 2 4 6 एंड सो ऑन। और ये सबसेट है क्या, किसका? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट। तो अपन को क्लियर पता चल रहा है कि 2 4 6 इवन नंबर्स जो भी होंगे वो इंटीजर्स में तो आएंगे ही आएंगे। तो आपका इवन नंबर का सेट इज ए सबसेट होगा किसका? इंटीजर्स का। ट्रू है ना ये, है ना? क्या ये है? ये देखो, ये क्लियर कर लो, ये साइन है प्रॉपर सबसेट, और अगर ऐसा साइन बन जाएगा तो ये साइन होता है सबसेट का। सबसेट में ये दोनों एलिमेंट, ये दोनों सेट इक्वल भी हो सकते हैं। जैसे हमने सबसेट्स लिखे थे ना वेल, तो सबसेट्स में हमने वो वाला सेट भी ले लिया था, है ना? जैसे किसी सेट के सबसेट्स लिखे थे, तो सबसेट में क्या, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो सबसेट में ये वाला साइन चलेगा, इक्वल भी हो सकते हैं ये दोनों, लेकिन ये वाले सेट को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ओके, तो दिस इज ए प्रॉपर सेट, सबसेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो प्रॉपर सबसेट और सबसेट में डिफरेंस पता चल गया। क्लियर हो गया क्या नहीं, जल्दी बोलो। देखो एक मिनट, क्लियर कर लो। देखो ये वाला साइन जब ही लगाएंगे जब ये वाला सेट इससे क्या होगा, छोटा होगा, मतलब इसके सारे मेंबर्स इसमें होंगे और कम से कम एक मेंबर एक्स्ट्रा होगा सुपरसेट में। और सब सबसेट क्या हो सकता है?
छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। जैसे हम आपसे ये कहें x इज लेस देन 5, तो x की वैल्यू 5 से लेस, तो 5 से लेस केवल कहां तक चलेगी, 4.99 तक, है ना। और इक्वल कर दें तो 5 के इक्वल भी हो सकता है ना। भाई इन दोनों में अंतर है ना। इसको इसको क्या बोलेंगे, x इज लेस देन 5, माने 5 से लेस ही। और इसको बोल सकते हैं 5 से लेस भी हो सकता है x की वैल्यू, और 5 के इक्वल भी हो सकती है। तो प्रॉपर सबसेट माने छोटा ही होगा इधर का सेट, और इसका मतलब है छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये सारे बता दो, देखो पढ़ के देखो कौन सा समझ में आ रहा है, कौन सा समझ में नहीं आ रहा। सेकंड देखना, ये ट्रू है या फॉल्स है। x such that x is student of class 11, x is student, फॉल्स है, फॉल्स। हाँ, अगर ये कटा नहीं होता, कैंसिल आउट नहीं होता, तो ट्रू हो जाता, क्योंकि 11th के स्टूडेंट का सेट सब सेट होगा स्कूल के सेट का। लेकिन है ना, ये बोल रहे हैं उल्टा, वो कह रहे हैं 11th के स्कूल, 11th के बच्चों का जो सेट होगा वो स्कूल के बच्चों का सबसेट नहीं होगा, जबकि होगा, है ना। तो ये फॉल्स लिखा है। चलो थर्ड वाला, चलो मैं बताता हूँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड, ठीक है। देखो इसमें लिखा है ए बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू ए बी सी। चलो बहुत अच्छा पूछ लिया तुमने, देखो क्लियर कर दे। अगर ये ऐसे लिखा होता, ये वाला स्टेप अगर ऐसे लिखा होता, ये इसको क्या बोलेंगे कि दिस सेट बिलोंग्स टू दिस सेट, मतलब ये वाला सेट इस वाले सेट का एलिमेंट है क्या। अगर नहीं है, नहीं है, अगर ये ऐसे लिखा होता तो ट्रू हो जाता। देखो ये वाला सेट इस सेट का एलिमेंट होता तो ऐसे लिखा होना चाहिए था इसको। तो ये बात, क्योंकि ये सेट है, हाँ देखो कई तरीके हैं। हाँ अगर ऐसे होता तो ट्रू होता, ठीक है। अगर ये होता तो ट्रू होता, ये है तो फॉल्स है, या फिर ऐसे लिखा होता तो भी ट्रू होता। ये लिखा होता कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो भी ये ट्रू हो जाता। क्लियर। हाँ, तो ये वाली पोजीशन सही कब मानी जाती, जब ये वाला ऐसे लिखा होता, या या ऐसे लिखा होता ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो ट्रू हो जाता। या ऐसे लिखा होता कि दिस सेट, भाई ये सेट है, एलिमेंट नहीं है, ये सेट है, तो ये सेट है तो या तो सेट होना चाहिए था। और अगर ये लिखा है ए सेट इज ए, मतलब सिंगल सेट इज ए सबसेट ऑफ एबीसी, तो ट्रू हो जाता। या एलिमेंट लिखा है तो फिर ए वाला एलिमेंट हो, मतलब एलिमेंट का मतलब जो है कि जे वाला एलिमेंट इस सेट का कोई भी मेंबर होना चाहिए था, तो ये वाला मेंबर तो है नहीं इसका, तो ये फॉल्स है। ओके, और बोलो, और देख लो कोई, और देख लो कोई ऐसा। एट वाला, चलो ठीक है। 5 ई बी,
एक बात बता दें आपको, ये हाँ एक मिनट, इक्वल का साइन लगा, बिलोंग का लगाए, बिलोंग लगाए, नहीं ये फॉल्स है, फॉल्स है ये फॉल्स क्यों है? फाइव एक एक सेट होता है। फाइव फाइव क्या है? फाइव को क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं ना, एलिमेंट तो नहीं बोलते। हम्म, तो फाइव को एम्प्टी सेट बोलते हैं। ये पावर सेट अगर होता, पावर सेट होता तो सही था। तो फाइव इसका एलिमेंट नहीं है। ओके, नहीं है ना, तो इसलिए फॉल्स है। ओके, फॉल्स है। चलिए और देखो, और तो सारे हो गए। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर गिवन 5a 13 b 159 और c 13579 और राइट सबसेट 5 नॉट सबसेट इन द फॉलोइंग। तो जी तो बता सकते हो। नंबर 1 5, ये क्या लिखेंगे? इसमें जी बताना है दिस इज ए सबसेट और नॉट सबसेट। बताओ कौन सा साइन आएगा? सबसेट का साइन आएगा, तो इसमें आ जाएगा फाइव इज ए सबसेट ऑफ बी। ओके, फाइव इज ए सबसेट ऑफ बी। ओके, हाँ अगर मैं ये साइन लिखता तो नहीं लिख सकते, है ना, यस, तो ट्रू होता। तो फाइव इज ए सबसेट ऑफ बी, केवल आपको या तो ये वाला सिंबल फिलअप करना है या ये वाला सिंबल फिलअप करना है। ए और बी बताओ। हाँ, तो इसमें आंसर आएगा ए नॉट सबसेट ऑफ बी। ओके, तो भर दोगे, फिलअप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारे ऑप्शंस। चलो आज इस एक्सरसाइज को फिनिश कर दें। और फिफ्थ वाला देखो, वन, हाँ ये बोलो, वन इज ए सबसेट ऑफ सी। यस, होगा भाई। सी का सबसेट ये बनेगा कि नहीं बनेगा? सिंगलटन एलिमेंट्स बनेंगे, है ना। तो वन इज ए सबसेट ऑफ सी। ओके, नहीं 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 नहीं, एलिमेंट कहाँ लिख रहे हैं, ये सबसेट लिख रहे हैं भाई। इसके 1 3 5 7 9 की सबसेट्स पता है कितने होंगे? 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इक्वल टू 32। तो 32 में से एक मेंबर ये भी है ना। तो ये सिंगलटन सेट इज ए सबसेट ऑफ सी। भाई ये वाला मेंबर 32 में एक मेंबर होगा ये सबसेट। मतलब इसके सी के अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितने सबसेट्स होंगे 32, तो 32 में से एक मेंबर ये भी है। ओके, हाँ चलो अब नेक्स्ट वाला फास्ट कर दें। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन पावर सबसेट ऑफ ए? हाउ मेनी एलिमेंट्स? 6, ए इक्वल टू एक्स वाई जेड। आपको ये बताना है एन पी ए कितना होगा, ये 2 की पावर 3 मीन्स 8, है ना। सेकंड
सेकंड में है दो एलिमेंट ए और ए, एलिमेंट्स तो दो ही बोलेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ पावर सेट होगा इसका 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। भाई इसमें दो एलिमेंट है, एक ये और एक ये, ठीक है। और 6 के बाद 7, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल। देखो ये सीख लो, x such that x belongs to रियल नंबर, ये बहुत काम की चीज है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में, अगर हमें इसे इंटरवल फॉर्म में लिखना है, इंटरवल, तो ये इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल 4 to 7। देखो इसको क्या रीड करेंगे, x की वैल्यू 4 से ग्रेटर या इक्वल है, 7 से लेस या इक्वल है, और यहाँ अगर रियल नंबर लिखा हो तो इसको बोला जाता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, तो अगर ये इक्वल का साइन लगा हो तो ये लेंगे, और अगर इक्वल का साइन नहीं लगा है, जैसे सेकंड, x such that x belongs to रियल नंबर -3, ये और ये, तो इसको लिखेंगे x belongs to -3 और 7, इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल। हाँ, अब थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दूं, अगर इक्वल के साइन लगे हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, ये सिंबल बनाया मैथमेटिशियन ने, तो और x क्या होना चाहिए, रियल नंबर, केवल रियल नंबर के लिए इंटरवल्स चलते हैं ये, ठीक है। तो 4 2, मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब है x की वैल्यू 4 से लेके 7 तक, और इसका मीनिंग क्या है, x की वैल्यू -3 से ग्रेटर है, 7 से लेस है। तो ओपन इंटरवल कब लिखते हैं, जब -3 और 7 वाला एलिमेंट इंक्लूड ना हो, ठीक है, -3 और 7 के बीच का। पूछो अगर कोई दिक्कत हो किसी को कोई। हाँ, नेक्स्ट अभी बताएं कि नेक्स्ट क्लास में बताएं, ये अभी, अभी 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट में क्लियर कर दो। देखो अगर जैसे ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब है 1 to 7, ओके, इसको बोला जाता है क्लोज इंटरवल। और अगर ये ऐसे